एक हरे भरे पहाड़ी गांव के पास एक सुंदर चरागाह था, जहां तरह तरह की बकरियां और उनके नन्हे बच्चे घास चरते थे। उनमें से एक था गोगो, हल्के भूरे रंग का प्यारा सा बकरी का बच्चा, जिसकी गर्दन में एक छोटी सी चमकदार घंटी थी। वह बहुत ही चंचल और बुद्धिमान था। उसकी माँ और अन्य बकरियां हर रोज उसे समझाती कि झुंड से दूर मत जाया करो, क्योंकि जंगल में खतरनाक शिकारी घूमते रहते हैं। मगर गोगो का मन हमेशा नई जगहों को खोजने और रोमांच करने में लगता। एक दिन जब गोगो अपनी माँ और झुंड के साथ चरागाह में घास चर रहा था, तभी उसकी नज़र खेत के किनारे पड़ी, जहाँ ताज़ी, मुलायम और मीठी घास लहलहा रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन बोला, वाह, यह घास कितनी हरी और स्वादिष्ट दिख रही है। अगर मैं वहां जाकर इसे छक लूं तो मजा आ जाए। झुंड से थोड़ा हटकर वह धीरे धीरे खेत के किनारे पहुंच गया। वहां पास ही की झाड़ियों में वाल्डो, एक चालाक और भूखा भेड़िया, घात लगाए बैठा था। उसने जब देखा कि एक नन्हा बकरी का बच्चा अकेला रह गया है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी लंबी गुलाबी जीभ से होठों को चाटा और सोचा, हाँ, आज तो मेरा स्वादिष्ट भोजन खुद चलकर आ गया है। अब बस सही मौका देखकर इसे पकड़ लेता हूँ। वाल्डो दबे पांव गोगो के करीब आया, और जब गोगो को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही गोगो ने ऊपर देखा, उसके सामने भेड़िए के नुकीले दांत चमक रहे थे। गोगो की पहली चाल गोगो ने विनम्रता से कहा, हे ताकतवर वाल्डो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत भूखे हो और मुझे खाने के लिए तैयार हो, लेकिन देखो, मैंने अभी अभी इतनी सारी घास खाई है। मेरा पेट पूरा भरा हुआ है और मैं इस समय स्वादिष्ट नहीं लगूंगा। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो मेरा खाना अच्छी तरह पच जाएगा और मैं और भी स्वादिष्ट बन जाऊंगा। वाल्डो सोच में पड़ गया। उसे यह विचार पसंद आया। अगर मैं थोड़ा इंतज़ार करूं तो यह और भी स्वादिष्ट बन जाएगा। ये सोचकर वह पास की चट्टान पर बैठ गया और गोगो को घूरने लगा। गोगो की दूसरी चाल कुछ देर बाद गोगो ने फिर से बात की, हे महान वाल्डो, अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा नृत्य कर लूं, जिससे मेरा खाना जल्दी पच जाएगा और मैं और स्वादिष्ट बन जाऊंगा। भेड़िए को यह सुनकर बड़ा मज़ा आया। उसने सोचा, वाह, मैं पहली बार किसी बकरी को अपने सामने नाचते देखूंगा, ये मज़ेदार होगा। उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। गोगो ने तुरंत कूद कूद कर नाचना शुरू कर दिया। वह इधर उधर कूदा, गोल गोल घूमने लगा और उछल उछल कर ताल देने लगा। गोगो की आखिरी और सबसे चतुर चाल। थोड़ी देर नाचने के बाद गोगो रुका और बोला, ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नृत्य गति थोड़ी धीमी है। अगर तुम मेरी घंटी निकालकर जोर जोर से बजाओ तो मैं और तेज नाच सकूंगा। इससे मेरा खाना जल्दी पच जाएगा और तुम जल्दी से मुझे खा सकोगे। वाल्डो ने सोचा कि यह तो और भी मज़ेदार होगा। उसने गोगो की गर्दन से घंटी निकालकर जोर जोर से बजानी शुरू कर दी। जंगल और चरागाह में घंटी की आवाज़ गूंज उठी। यह आवाज़ दूर चरवाहे के कानों तक पहुंची। उसने तुरंत समझ लिया कि कोई मुसीबत है। चरवाहे के कुत्तों का हमला। उसने अपने वफादार कुत्ते ब्रूनो और बाकी कुत्तों को संकेत दिया, भागो, कहीं गोगो मुसीबत में तो नहीं। कुछ ही पलों में गोगो के बचाव के लिए 4-5 कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए वहां आ पहुंचे। भेड़िए ने जब उन्हें देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे नहीं, मैं तो अपने ही जाल में फंस गया, वाल्डो ने सोचा और तेजी से भागने लगा। कुत्तों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह किसी तरह जंगल में भाग निकला। गोगो की जीत और सीख। गोगो ने राहत की सांस ली। उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली थी। जब चरवाहा और उसकी माँ वहां पहुंचे तो उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। गोगो, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगली बार झुंड से दूर मत जाना। गोगो ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, अब मैं समझ गया कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। कहानी से सीख। चतुराई और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। लालच और समय की गलत गणना करना भेड़िए, शिकारी जैसे चालाक लोगों को भी भारी पड़ सकता है।